धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए अवसर दिया, मार्ग बना दिया उसे, और हमें सुसमाचार दिया ताकि हम सुसमाचार को ग्रहण करें और उस मार्ग में चलकर आपके राज्य के वारिस बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमारे लिए प्रयोजन किया ताकि हम आपके राज्य के वारिस बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में कार्य करता है और हमारे स्वभाव को, जो आदम का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है, एडमिक नेचर, उससे पूरी तरीके से छुटकारा देकर मसीह के स्वभाव में हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके योग्य हो, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, और प्रभु हमारे संपर्क में आने वालों को आपके राज्य में प्रवेश मिलने का हियाव मिले, प्रवेश करने के लिए उन्हें हियाव मिले और वे भी आपके राज्य में प्रवेश करें ताकि आपकी महिमा बढ़े, आपका राज्य बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 82 में हम लोग देखेंगे बाइबल स्टडी अबाउट फ्री विल ऑफ मैनकाइंड एंड द विल ऑफ गॉड। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। अब बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत मैच्योर लेवल पे आ रहे हैं और ये मैच्योर लेवल हमारे लाइफ में आत्मिक जीवन को, हमारे स्पिरिचुअल पार्ट को मैच्योर करेगा। Mankind has free will to accept or reject the grace of God। मानव जाति के सामने, मानव जाति को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा पे बनाया, और स्वतंत्र इच्छा का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें और कुछ भी करें। ये तो फिर एक जंगल की जिंदगी हो गई। कुछ भी सोचे, जो मन में आ रहा है वो सोच रहे हैं, जो हम सोचना मांग रहे हैं वो हम सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही हम कर रहे हैं। ये फ्री विल परमेश्वर ने हमको दी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ग्रेस ऑफ गॉड, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को हम ग्रहण करें या रिजेक्ट करें। हम किसी चीज को एक बार में, हम दो चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अपने माइंड को आप समझिए, चॉइसेस आपके सामने बहुत ढेर हैं, लेकिन आपको चूज एक ही चीज करनी एक बार में। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, वहां पर आपके सामने जब ढेर सारी चीजें रख दी जाती है, कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि आपको कई चीजें पसंद हैं, लेकिन आपकी पॉकेट सब चीजों को खरीदने की अनुमति नहीं देती है। ये क्या है? आपके पास फ्री विल है चूज करने की, लेकिन आपके पास लिमिटेशन भी है चूज करने के लिए। ये आपको सीखने के लिए रखा गया, ये हमारी शिक्षा के लिए है कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम या तो एक्सेप्ट करें और रिजेक्ट करें। नए नियम के अनुसार रिजेक्शन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेप्ट करना, यानी परमेश्वर के वरदानों को एक्सेप्ट करना है। और जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेप्ट करते हैं, द ग्रेस ऑफ गॉड इज फुल ऑफ गिफ्ट्स, इसीलिए उसको गुड न्यूज बोला गया। रिजेक्शन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ गॉड इज कॉल्ड ब्लास्फेमी ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को रिजेक्ट करते हैं, इसी को कहते हैं कि पवित्र आत्मा की आपने निंदा कर दी। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, यानी परमेश्वर के अनुग्रह के में क्या क्या गिफ्ट्स हैं? गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, गिफ्ट ऑफ फेथ एंड गिफ्ट ऑफ लाइफ। तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का वरदान, फिर है विश्वास का वरदान, और फिर है जीवन का वरदान। ये तीन वरदान अनुग्रह में पाए जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, उसका 31 और 32 पद, ये पद आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप
मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा और निंदा, क्षमा की जाएगी, सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु परंतु पवित्र आत्मा की निंदा परंतु पवित्र आत्मा की निंदा, क्षमा न की जाएगी। इसकी माफी नहीं है। और आप सब प्रकार के पाप में एक बार परहेज कर लेते हैं, लेकिन इसी में आप गच्चा खाते हैं, आप धोखा कहाँ खाते हैं? इसी पे खाते हैं जी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। यानी यीशु मसीह को आप कुछ भी उल्टा सीधा कोई भी बोलेगा, उसकी माफी है जी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में, हाँ, या ना तो इस जीवन में और ना दूसरे जीवन में, यानी किसी जगह ये, या ना तो इस युग में और ना आने वाले युग में, मसीह के युग में, ये माफी क्षमा नहीं होगी, इसकी माफी नहीं है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये दोनों वर्सेस। ब्लास्फेमी ये एक कानून है जी। द सेकेंड इज लाइक इट एंड इज दिस, नहीं, हाँ, वो 12 का 31 और 32, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31-32। Therefore, I tell you, every sin and blasphemy, blasphemy का मतलब निंदा होता है, हमेशा याद रखिएगा जी। ईश निंदा जिसको बोलते हैं, ये ईश निंदा कानून बहुत भयानक है जी। Every evil, abusive, injurious speaking or indignity against sacred things can be forgiven man, but blasphemy against the Holy Spirit shall not and cannot be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Spirit, the Holy One, will not be forgiven, is either in this world and age, or in the world and age to come, यानी इस युग में भी और आने वाले युग में भी इसकी माफी नहीं है। अब आपको बताएं ये बात इतनी गंभीर क्यों है? फॉल्स प्रॉफिट्स को माफी नहीं मिल सकती। नेवर 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 अकॉर्डिंग टू द वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। यीशु मसीह के बारे में कुछ गलत बोला जाएगा, माफी है। वी आर इन द एज ऑफ द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा के युग में है। पेंतेकोस्त के बाद से जो युग शुरू हुआ है वो पवित्र आत्मा का युग है, ये मसीह का युग अब नहीं है। और इस युग में जो व्यक्ति या जो पर्सन परमेश्वर के वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए हैं, जो पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा, याकूब के द्वारा जो पत्रियां हैं, ये पवित्र आत्मा की वाणी है। और इसको जो बिगाड़ेगा, इसके विरोध में उल्टा सीधा करेगा, उसकी माफी नहीं है। इसलिए बी केयरफुल, हमें सावधान होना है इससे पहले कि हमको कोई शिकार कर ले और हम उसके साथ इस वाले पाप में जो माफी नहीं है इसमें हम चले जाएं, इससे पहले हम बच सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने ये पहले से अवेयरनेस के लिए बता दिया था। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6 से 11 तक, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वो ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू के द्वारा आया था,
और जो गवाही देता है, हाँ, ये गवाही कौन दे रहा है कि यीशु ही मसीह है? पवित्र आत्मा। और जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा, जो यीशु मसीह की गवाही देने वाला आत्मा है, या स्पिरिट ऑफ द विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो माफी नहीं है जी। क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू। ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वो अपने ही में, उसके अंदर वो गवाही आ जाती है जी। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा, किसे? पवित्र आत्मा को झूठा ठहरा दिया जी। क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है, ये गवाही है। और जिसने उस पर विश्वास किया, वो अनंत जीवन की गवाही उसके अंदर आ जाती है। पवित्र आत्मा यहां से गवाही देने लगता है। पौलुस ने कहा ना कि हम इसीलिए हम हे अब्बा, हे पिता कहकर, आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अंदर से हमारी आत्मा से गवाही निकलने लगती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वो गवाही अपने में रखता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 6 to 11। अब आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस क्या क्या मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में कितना अंतर है। पहला ये ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 6 to 11। This is he who come by with water and blood, his baptism। देखिए, पानी और लहू का मतलब यहां पर क्लियर लिखा है। his baptism, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा था वो पानी, और ब्लड का मतलब है his death, उसकी मृत्यु जी। Jesus Christ the Messiah, not by in the water only, but by in the water and the blood, and it is the Holy Spirit who bears witness, because the Holy Spirit is the truth. So there are 3 witnesses in heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit। 3 सत्य है। परमेश्वर कैसे सत्य है, यीशु मसीह कैसे सत्य है, उस सत्य की 3 सत्य गवाही दे रहे हैं। पिता, वचन और पवित्र आत्मा, ये तीनों सत्य हैं जी। And these 3 are one। अब ये तीनों एक हो गए। अब पवित्र आत्मा के द्वारा जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कोई व्यक्ति उसकी बोली का विरोध कर रहा है, तो वो किसका विरोध कर रहा है? पिता का, वचन का और पवित्र आत्मा का। इसलिए इसकी माफी नहीं है, तिगुना जी। And there are 3 witnesses on the earth, the Spirit, the water and the blood, and these 3 agree are in unison। ये तीनों सब बातों में एक है, अग्री करते हैं जी, सहमत हैं।
their testimony, हैं? their testimony coincides. जी, if we accept as we do the testimony of men, if we are willing to take, अगर हम चाहें तो, human authority, the testimony of God is greater of stronger authority, for this is the testimony of God, even the witness which he has borne regarding his son. He who believes in the Son of God, who adheres to, trusts in, and relies on him, has the testimony, possesses this divine attestation. डिवाइन अटेस्टेशन, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उस पर विश्वास करके, उसके अंदर ये अटेस्टेशन आ जाता है, यानी ये प्रमाण आ जाता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये हम मसीह को विश्वास कर चुके हैं। जी, विद इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में इस बात की गवाही रखता है अंदर। जी, he who does not believe God in this way has made him out to be and represented him as a liar, because he has not believed, put his faith in, adhered to, and relied on, and evidence, the testimony that God has borne regarding his son. And this is that testimony, that evidence, God gave us eternal life, and this life is in his son. If we are in his son and son is in us, we have eternal life. तो दोनों तरफ से है ये, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि झूठी गवाही के उसमें फंस सकते हैं। झूठी टेस्टिमनी नहीं होनी चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 25 पद, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। ये जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो उन लोगों को प्रोफेसी में जो चेतावनी मिलती थी इजराइलियों को, वो भूमि पर जमीन पर के गवाही देने वाले कौन थे? भविष्य वक्ता। उनके गवाही को नजरअंदाज करके वो नहीं बचे, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Hebrew chapter 12 verse 25. 12:25. So see to it that you do not reject him or to refuse to listen to and heed him who is speaking to you now, for if the Israelites did not escape when they refused to listen and heed him who warned and divinely instructed them here on earth, revealing with heavenly warning his will,
how much less shall we escape shall we escape if we reject if we reject and turn our backs on and turn our backs on him him who caution and and admonishes admonishes us us from heaven. यानी स्वर्ग पर से पवित्र आत्मा कहाँ, स्वर्ग पर से आकर वो हमारे जीवन हमको इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उसके बारे में हमको एक एक माइन्यूट डिटेल बता रहा है। ये पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और हम उसको, उस बोलने वाले के कारण, उस व्यक्ति के कारण जिसके द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी माफी नहीं होगी। इसलिए हमें बहुत सावधान होना। व्हाट इज बिब्लिकल बेसिस फॉर फ्री विल? आपके पास स्वतंत्र इच्छा है रिसीव और रिजेक्ट करने की, लेकिन इस स्वतंत्र इच्छा को पहले समझ लो कि ये स्वतंत्र इच्छा आपको कहां पहुंचा सकती है। सेकंड्स का काम है। आपने इधर रिजेक्ट किया, यू आर इन हेल। जैसे ही उसने डाकू ने यीशु मसीह का, जब तू अपने राज्य में मेरी सुधि ना, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, एक पल उसका प्राण गया और दूसरे पल वो स्वर्ग के राज्य में। इतनी जल्दी होता है। और इसीलिए हम ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर जाएं भावनाओं के कारण कि हम कहीं फंस जाएं। आंसर क्या? व्हाट इज द बिब्लिकल बेसिस फॉर फ्री विल? यानी बाइबल के आधार पर फ्री विल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, आंसर, स्क्रिप्चर पोर्ट्रेज ह्यूमंस एज हैविंग माइंड्स एंड विल्स ऑफ देयर ओन। यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार ये चित्रण हमको दिया जा रहा है कि मानव के पास माइंड यानी उनके अपनी बुद्धि और उनकी अपनी इच्छाएं हैं, जिसके कारण वो अपने आप, वो उनकी अपनी इच्छाएं हैं और अपना माइंड है, वो उसी के अनुसार अपना जीवन, वो अपने आप को तैयार करते हैं और अपना जीवन का जो एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल अपना बनाते हैं, वो उनका अपना है। दे आर इन अ रियल थॉट लिमिटेड, they are in a real though limited sense। यानी हालांकि उनके पास जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हैं, लेकिन वो लिमिटेड है। हमारी ज्ञानेंद्रियां बहुत लिमिटेड है। हमारी ज्ञानेंद्रियां सब कुछ नहीं जानती। क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन बिहेवियर। हम मनुष्य जो है उसकी इंद्रियों की शक्ति बहुत कम है और उसकी सीमाएं इंद्रियों की बहुत कम है। और साथ साथ क्या है? क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन बिहेवियर। वो अपने आचार और व्यवहार के खुद रचयिता हैं, वो खुद तैयार करते हैं अपना व्यवहार, अपना आचार, अपना स्वभाव। एंड डिटरमाइनर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनीज। और अपने उस गंतव्य स्थान को, यानी जहां उनको पहुंचना, अपनी मंजिलें खुद तैयार करते हैं वो अपने विचारधारा पे। ये मनुष्य का नेचर है। वेदर दिस बिहेवियर एंड डेस्टिनी इज इन लाइन विथ गॉड्स विल और नॉट। चाहे ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो या ना हो, वो अपनी एक डेस्टिनी तैयार करते हैं, अपनी एक मंजिल तैयार करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए अपना व्यवहार। दिस फंडामेंटल अजम्पशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ये जो है दिस फंडामेंटल अजम्पशन, ये एक प्रकार का क्या बोलते हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स या हाँ मूलभूत अनुमान है कि हम अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऐसा अपने आप को अपना जीवन प्रकट करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कई प्रकार के तरीके से, थ्रू आउट स्क्रिप्चर। यानी वचन के द्वारा हमें यही बताया जा रहा है। पूरी बाइबल में यही वचन बता रहा है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। इट इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन ड्यूटेरोनॉमी। ये स्पष्ट रूप से इस बात को प्रकट किया जा रहा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में। व्हेन याहवे टेल्स द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, जब परमेश्वर यहोवा इजराइल की संतानों से कहता है, 30 अध्याय उसका 11 पद से 19 पद तक पढ़िए। देखो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, वो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो ये आकाश में है
कि तू कहे कौन हमारे लिए कौन हमारे लिए आकाश चढ़कर आकाश चढ़कर उसे हमारे पास से आए ले आए जी, और हमको सुनाए और हमको सुनाए कि हम उसे माने कि हम उसे माने और और ना ये समुद्र पार है और ना ये समुद्र पार है कहे कि तू कहे कौन हमारे लिए कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु परंतु यह वचन यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसमें अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी को दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन को अपना ले। सलाह भी दे रहा, जबकि परमेश्वर कभी किसी को सलाह नहीं देता जी, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। ये परमेश्वर को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जब तैयार किया था, बनाया था, उसी समय उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी थी, फ्री विल। लेकिन फ्री विल देने का कारण क्या था? परमेश्वर ने ये अगर ना दिया होता तो हम लोग उद्धार नहीं पा सकते थे। पुनरुत्थान भी हमें उद्धार नहीं दे सकता था अगर फ्री विल ना होती। ये फ्री विल परमेश्वर ने दी, और ये फ्री विल ही आज हमारे लिए उद्धार का कारण है। ये फ्री विल मालूम क्यों दी थी? क्योंकि उसने आज्ञा जब दी तो उसने अपनी इच्छा को यह प्रकट किया कि मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, लेकिन मानना ना मानना ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। फ्री विल। और आप ये देखिए, परमेश्वर ने जब इजराइलियों को भी आज्ञा दी थी तो उनकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं छेड़ा था। आज भी वो किसी आपकी इच्छा को कभी नहीं छेड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन वो आपको ये जरूर दिखा रहा है वचन से कि तुम्हें हानि और लाभ, आशीष और श्राप और जीवन और मृत्यु। हानि, श्राप और मृत्यु, ये तीन एक लाइन में आते हैं। अगर आपकी हानि हो रही है, आपका श्राप, आप श्राप के अधीन है और इसका अंत मृत्यु है। और इधर है लाभ, आशीष और जीवन। अगर आपको लाभ मिल रहा है, आशीष मिल रही है, तो जीवन। तो ये तीनों एक लाइन में, तीनों एक लाइन में। अब परमेश्वर ने सब चीजें उनके आगे रखी और उनको ये कह दिया कि तुम चुनाव तुम करो। फ्री विल का मतलब है फ्री विल टू चूज। चुनने के लिए उसने स्वतंत्र इच्छा दी थी ताकि मनुष्य
सही चीज चुने। लेकिन स्वभाव के अनुसार आप देखिए क्या चुनता है मनुष्य, हमेशा शारीरिक चीजें चुनता, कभी भी आत्मिक नहीं चुनता, कभी आत्मिक नहीं चुनता, हमेशा शारीरिक चीजें। उसका चुनाव जो उसका जो क्या बोलते हैं चॉइस है, वो हमेशा फिजिकल है, और दूसरी चीज वो चॉइस हमेशा अगेंस्ट गॉड है, परमेश्वर के विरुद्ध है उसकी शिक्षा, उसकी चुनाव। वेदर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आर ब्लेसेड और कर्स्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट दे चूज टू डू। आशीष और श्राप सबके अपने हाथ में है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी आशीष आपके हाथ में है, और श्राप भी आप ही के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद उसको स्वतंत्र इच्छा दे दी, और उसके बाद उसके आगे कंडीशन रखी ताकि परमेश्वर ये देखे कि मनुष्य किधर जाता है। और आप पुराने नियम को पूरा स्टडी करके देखिए, परमेश्वर के पास 2500 साल का मानव इतिहास है इजराइलियों का, और इजराइलियों के द्वारा वो सारी रिसर्च रिपोर्ट नए नियम में लाकर उसने निचोड़ के रूप में रखी कि वो नहीं सुधरे, जिनको मैंने सब कुछ देता गया, माफी भी देता गया, सब कुछ देता गया, माफ करता गया, देता गया, माफ करता गया, देता गया, सहता रहा मैं उनको, उनकी हर तरीके की हरकत सही उसने। 2500 वर्ष का इतिहास है पुराना नियम, और 1500 साल लगे पुराना नियम लिखने में, और नए नियम में अपने पुत्र के द्वारा उन चीजों को वो क्वेश्चनेबल करके रखता है, और हमसे कहता है कि अब हम क्या करते हैं। आजकल क्या होता है, हम लोग पुराने नियम को पढ़ के कंफ्यूज होते हैं और सोचते परमेश्वर तो आशीष देगा, नहीं देगा। परमेश्वर ने आशीष और श्राप देना बंद कर दिया था, कभी दी नहीं किसी को, उसने मनुष्य के हाथ में छोड़ दिया। ये इजराइलियों से क्या कहा था उसने, चुनाव तुम्हारा होगा, जो चुनोगे वही मिलेगा। नए नियम में क्या कहता है, जो बोगे वही काटोगे। आइए देखिए, दोनों चीजें एक है, तो ये बैलेंस कीजिए ना। आपका जो आप बो के आए हैं उसको आज आप काट रहे हैं, और आज जो आप बो रहे हैं कल वही काटेंगे, ठीक है। तो आपने जो कुछ बोया है वो तो थोड़ा है, लेकिन जो आप काटेंगे वो कितना होगा। कभी कभी कैलकुलेशन किया है, मान लीजिए आपने बुराई बोई है, थोड़ी सी बोई, बोते कितना है, और जब फसल आती है एक एक पेड़ में कितना कितना होता है, तो आप काटेंगे कितना, फिर चुकेगा नहीं, और फिर आप कहेंगे प्रभु बचा ले, फिर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी ना। वचन पर ध्यान लगाओ, वचन आपकी आंखें खोल देगा। गॉड सेट बिफोर देम द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने इस बात की संभावनाएं रखी कि जीवन और मृत्यु की संभावना रखी, और जीवन और मृत्यु संभावना ही है। श्योरिटी तो आपके ऊपर, जितना आप मजबूती से इस पर टिकेंगे उतना ही आपके लिए वो चीज रिजल्ट आएगा। बट दे डिसाइड विच पॉसिबिलिटीज दे शैल एक्चुअलाइज, यानी परमेश्वर चाहता है कि वो खुद इस बात का निर्णय करें इजरायली लोग कि उनके लिए क्या चीज वास्तविक होगी या सही होगी। सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द हार्ट, यानी अपने हृदय को जांचें, निर्धारित करें कि आप जो आपका हृदय है और आपका जो खुद का निर्धारण है किसी के विषय में। जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, हम दूसरे की गलती को देख रहे हैं, लेकिन क्या हम गलत कर रहे हैं कभी हमने देखा है? सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी खुद से अपने आप को निर्धारित कीजिए कि आपका हृदय क्या सोचता है, आपका हृदय क्या चूज करता है, आपका हृदय कहां लगता है, आपका मन कहां लगता है। द बाइबल ऑफन एक्सप्रेसेस दिस फ्री सेंटर ऑफ द ह्यूमन सेल्फ, यानी बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि ये जो फ्री सेंटर ऑफ द ह्यूमन सेल्फ बाय रेफरिंग टू द हार्ट, यानी हृदय ही मनुष्य का वो सेंटर है जहां पर स्वतंत्रता और इच्छाएं, स्वतंत्र इच्छाएं होती हैं। किसी का दिल कुछ भी सोच सकता है और किसी के मन में कभी भी कोई भी अभिलाषा पैदा हो सकती है ना। बैठे बैठे नहीं चांद तारा तोड़ के ला दो। भावनाओं में तो ये बड़ी अच्छी लगती चीज ना, और कोई आपकी भावना को अगर एक्चुअल ले ले, मैं लाता हूं अभी, वो कहां जाएगा? कहेगा ओके अगले जन्म में मिलेंगे।
ला तो नहीं सकता, कोशिश जरूर कर सकता हूं। जी, ये हमारा जो हृदय है ना, ये बिल्कुल चंचल है और धोखेबाज है। जीसस सेज द हार्ट इज लाइक अ ट्री। नए नियम में यीशु मसीह की जो शिक्षा है उसमें जो पेड़ बार बार आ रहा है ना, पेड़ और फल, वो जो पेड़ है वो मनुष्य का हृदय है। फैमिली ट्री देखा है ना आपने? लोग आजकल फैमिली ट्री लगाते हैं। फैमिली ट्री, मनुष्य का जो हृदय है वो एक पेड़ के समान है। ये यीशु मसीह सिखा रहे थे। और उस पेड़ में कौन कौन से फल लगे हैं, यीशु मसीह कह रहे थे फल से हृदय को पहचानो। वो पेड़ हृदय है और फल हृदय में से क्या निकल रहा है। जो कुछ मनुष्य के मन में भरा होता है, दिल में भरा होता है, वो उसके मुंह से निकलता है। मुंह से क्या निकल रहा है वही उसके दिल में भरा हुआ है। एक छाई निकलती है। देखिए, अब इसको पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार, देखिए, इट ब्रिंग्स फोर्थ गुड और इविल फ्रूट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। यानी हृदय एक पेड़ है और हृदय में क्या भरा हुआ है, ये हमारा स्वभाव है। ब्रिंग्स फोर्थ गुड और इविल फ्रूट्स, ये भला और अच्छे और दुष्ट फलों से भरा हुआ है हमारा हृदय, प्रत्येक मनुष्य का। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 43 और 44। कोई अच्छा पेड़ नहीं है जो निकम्मा फल रहा है। देखिए, बुरा फल नहीं लिखा है। और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है, यानी निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता और अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता। जी, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअली हर एक व्यक्ति अपने हृदय से पहचाना जाएगा। जी, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़ बेरी से अंगूर। ये यीशु मसीह बोल रहे थे। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। लूक चैप्टर 6 वर्स 43 एंड 44 इन इंग्लिश। थैंक यू जीसस। Luke 6 43 and 44. For there is no good healthy tree that bears decayed, worthless, stale fruit, nor on the other hand does a decayed, worthless, sickly tree bear good fruit. For each tree is known and identified by its own fruit, or figs or figs are not gathered from thorn bushes, nor is a cluster or of grapes picked from a blameless brambush. ये वो उसने बता दिया था। 10 ही कंटिन्यूज, इसी के साथ साथ वो आगे कंटिन्यू कर रहा। 45 पद भी पढ़ दीजिए इसका। लूक 6:45 हिंदी एंड देन इंग्लिश। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से कैसी बातें निकालता है? कौन? सब लोग भली बातें नहीं निकालते हैं। भला मनुष्य, जी, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से। इसका मतलब मन क्या है? भंडार। आपके मन में क्या भरा हुआ है? सुई चुबाने की देरी है, चट से निकल आएगा। कोई जल्दी से कुछ नहीं बोलता, चेहरे से सब एकदम बिल्कुल फरिश्ते हैं। अब बस एकदम चुबाओ पेन तो देखिए अंदर से क्या निकलता है। जी, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पे आता। आपके मुंह पे बार बार क्या चीजें आती हैं? शारीरिक बातें। इतना वचन भूमि पर बार बार जैसे जल पड़ता वैसे ही आपने बार बार वचन सुना, बार बार वचन सुना, लेकिन जब देखो तब वही शारीरिक बातें।
ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, ये ऐसा हुआ, उन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। कब तक करोगे? मन में क्या भरा हुआ है? भला मनुष्य अपने भरे मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। इसका मतलब यीशु मसीह हृदय को पेड़ कह रहा था, और हृदय के अंदर से जो फल निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं? एवरी टाइम व्हाट आर यू स्पीकिंग, एवरी टाइम व्हाट आर यू स्पीकिंग। जब जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है, और दिन भर में कितनी बार आप वही चीजें, यानी 99% टाइम आपके मुंह से क्या निकलता है। 1% जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते तब हमारे मुंह से बहुत अच्छी अच्छी बातें, गवाहियां मिलती जी। आपको मालूम है, नो फर्दर, आगे लिखा है नो फर्दर एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्रूट इज नेसेसरी, यानी इसके आगे फल के विषय में कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। पेड़ हमारा हृदय है, और हृदय भरा हुआ है, और जो भरा हुआ है वही निकल रहा है, जो निकल रहा वही फल है। क्या निकल रहा मुंह से? बिल्कुल सिंपल उसने बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद पढ़िए। मत्ती, है? क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा ये दिल में भरी हुई है। ये दिल में भरी हुई है। आराधना सब कर रहे हैं, प्रार्थना सब कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पानी का बपतिस्मा सब ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और दिल काहे से भरा हुआ है? ये सारी लिस्ट लिखी हुई है, इन चीजों से भरा। जिसको मौका मिलता है वो इनमें से कोई एक काम जरूर करता है। फ्री विल, फ्री विल। हम परमेश्वर की मर्जी में है ही नहीं, हमारी अपनी इच्छा काम कर रही है, हम जिंदा हैं। पौलुस ने कहा अब मैं जीवित ना रहा, इसका मतलब पौलुस की मर्जी खत्म। फ्री विल का खत्म हो जाना यानी हमारी मृत्यु, हम नहीं जीवित है, अब वो जीवित है। उसकी मर्जी हमारे जीवन से प्रकट हो, ये है सबसे पक्का प्रमाण हमारे जीवन में कि हम मसीह में हैं और मसीह हम में। हालेलुया। अब आपको ये तय करना आप कहां तक पहुंचे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, और आपको कितना सफर और तय करना है। और सबका किसी का कम, किसी का ज्यादा है। जिसका कम है उसके लिए गुड न्यूज है, लेकिन जिसका सफर अभी बहुत ज्यादा है उसको समय को सदुपयोग करके वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको मौका नहीं मिलेगा रिवीजन का। इसलिए रेडी, आप अभी से तैयार हो जाइए। ये मानव जीवन है, और ये मानव जीवन बहुत जटिल जीवन है। इसको इंग्लिश में पढ़ दिए सिस्टम, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 19। फॉर आउट ऑफ द हार्ट कम, आउट ऑफ द हार्ट, हृदय से ये निकलता है, कम evil thoughts, reasonings and disputings and designs, तरह तरह के नमूने। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। such as murder, adultery, sexual vice, theft, false witnesses, slander and irrelevant speech। आगे पढ़ दीजिए क्या लिखा है। These are what make a man unclean and defiled, यानी ये चीजें ये साबित करती है कि ये मनुष्य अशुद्ध है। अब आप ये बताइए, क्या ऐसे लोग प्रार्थना में नहीं लगे हुए हैं? क्या ऐसे लोग रिचुअल्स पूरे नहीं कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं पानी का? क्या ऐसे लोग चर्च नहीं जा रहे हैं? सब हो रहा है, लेकिन ये अंदर से जो नहीं निकल रहा, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये झूठी गवाही निकल रही कि नहीं निकल रही? ये मसीह में नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें आईना दिखा रहा है। यीशु मसीह खड़े होकर बता रहा था, देखो ये, देखो ये, देखो ये। जो सही होगा उसकी जिंदगी खुद इतनी बड़ी गवाही बन जाएगी, जैसे बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा कि इस व्यक्ति में वो चीज नहीं है। ये हमको एक सफर दिया गया है, आत्मिक सफर है, और ये हमको जर्नी तय करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा और वचन दिए गए हैं, क्योंकि इसके बिना हम इस मार्ग में चल नहीं सकते। सत्य का मार्ग कहाँ है ये वचन बताएगा, और सत्य का आत्मा इस मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। ये दो चीजें हमारे जीवन में एकदम दाएं बाएं एकदम रेगुलर रहनी चाहिए। लेड बाय द वर्ड, लेड बाय द स्पिरिट, देन यू आर ऑन द वे ऑफ ट्रूथ। तब आप सत्य के मार्ग में चल पाएंगे।
आप सोचेंगे कि हम अज्यूम करके प्रिज्यूम करके इस मार्ग में चलेंगे, यही धोखा है और फॉल्स स्पिरिट आपको इसी में भटका देगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं और आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीही जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक था सब कुछ हमारे लिए प्रोवाइड किया है। अब निर्णय लेना हमारे हाथ में है, हमें चुनना है, हमें सेलेक्ट करना है और हमें उस पर चलने के लिए तैयार होना है, अपनी इच्छा को प्रकट करना है और पवित्र आत्मा रेडी है हमको लेकर चलने के लिए। लेकिन हमें दृढ़ता से इस बात का निर्णय जरूर लेना है कि हम इस मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहेंगे ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। सारी महिमा उसको मिले क्योंकि महिमा का परमेश्वर वही है। धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।